ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर यूपी के स्कूल में मिड डे मील की है। आपने पहले भी तस्वीर देखी थी और दोबारा तस्वीर देखिए, हरदोई की तस्वीर है जहां से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आते हैं। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, दोनों यूपी के मिड डे मील की है और आप अंदाज़ा लगाइए कि उस यूपी की है जहां कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने के लिए पैसा है। नेताओं के पंडाल में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन आपके बच्चों को खाना देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। सोचिए इस देश में चल क्या रहा है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि खासकर बीजेपी शासित राज्यों में प्राथमिकता क्या है। एक एक करके तमाम खबरें बताऊंगा, चाहे वो हरदोई हो। मिड डे मील की एक और खबर आई थी, सोचिए एक बार तो एक ओबीसी के पत्रकार पर एफआईआर कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने नमक रोटी की जो है वो खबर दिखाई थी। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वो तमाम खबरें आपको दिखाई जाए जो सोशल मीडिया आपको नहीं दिखाता है। तो एक तस्वीर हरदोई की है जहां थाली में बच्चों का सूखा चावल है, दूसरी तस्वीर जो है वो सीतापुर की है। इसी तरह से एक बार नमक रोटी की खबर सामने आई थी जिसके बाद उस पत्रकार पर एफआईआर कर दिया गया था। इसी को लेकर अभिजीत दीपके ने कहा है कि 15 अगस्त से हम देश भर में आंदोलन चलाएंगे और सरकारी स्कूल का ऑडिट करेंगे, सोशल ऑडिट। सोचिए लगभग 1 लाख स्कूलों को बंद कर दिया गया है बीजेपी शासित राज्यों में, खासकर यूपी में 26,000, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में, और जयपुर में बच्चों को कांवड़िया बनना सिखाया जा रहा है। अब बताइए इस देश में क्या चल रहा है, और इसके खिलाफ जब आप बोलेंगे तो आप पर एफआईआर कर दिया जाएगा। एक एक तस्वीरें सामने आ रही है। कांवड़ के बहाने तमाम जो ब्राह्मण धर्म में जो भगवान हैं उनके वेशभूषा पकड़ के उनसे डांस करवाया जा रहा है, लेकिन इससे किसी की भावना आहत नहीं हो गई। लेकिन जब पप्पू यादव ने चढ़ावा चोरी को लेकर नाट रूपांतरण कर दिया तो ब्राह्मण समाज के साधु संत, आरएसएस, बीजेपी के लोग हंगामा करने लगे। वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए। और सोचिए एक अधिकारी कैसे सिस्टम को बदल देता है। ये है आईएएस मुंडे। इनकी खौफ की वजह से पूरे महाराष्ट्र में जो नकली खाना बेचते थे लोग, वो सब दहशत में हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि इस देश में लगातार इस तरह की खबरें दबाई जा रही है और टीवी अखबार आपको खबरें नहीं दिखा रहा है, वो खबरें जो आपके जन सरोकार से जुड़ी। अब बताइए क्या अभिजीत दीपके गलत हैं? क्या आप इस देश के बच्चों को मिड डे मील में भी पौष्टिक खाना नहीं दे सकते हैं? तमिलनाडु की सरकार ने, पहले की जो सरकार थी वो अंडा देती थी, अब जो सरकार आई है उन्होंने कहा कि हम बिरयानी देंगे बच्चों को। बंगाल में अंडा बीजेपी आई तो बंद करने का ऐलान किया गया था, बाद में कहा गया कि हम देंगे। तो सोचिए जिस देश में बच्चों की थाली में खाना नहीं है, मिड डे मील के लिए जिन सरकारों के पास पैसा नहीं है, यूपी में योगी आदित्यनाथ ने लगभग 7,000 करोड़ रुपए 8 साल में खर्च किए, 6,811 करोड़। क्या इसका ऑडिट नहीं होना चाहिए? क्या गलत बोल रहे हैं अभिजीत दीपके? यूपी में जब प्रचार पर 6,800 करोड़ खर्च किए जा सकते हैं तो मिड डे मील ठीक नहीं किया जा सकता है। उसी यूपी में 4200 करोड़ रुपए का ये हाईवे देखिए, 70 किलोमीटर का हाईवे 60 जगह से टूट चुका है। बीजेपी के एक सांसद है जैन, उसके भाई का एक कॉन्ट्रैक्ट है। आपको लग रहा है देश में लूट नहीं मची हुई है? और ये सब सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए। कोई टीवी अखबार का पत्रकार एक खबर दिखा रहा है? ये तमाम जो टेलीविजन के पत्रकार हैं खबर दिखाएंगे? 4200 करोड़ की हाईवे, 70 किलोमीटर सड़क बनाने में 4200 करोड़ लगा और ये सड़क 42 दिन नहीं चली और टूट गया। और इसका ठेकेदार कौन है? बीजेपी सांसद जैन का भाई। गडकरी ने ही 1 लाख करोड़ के बजट में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनवाया। गुजरात और राजस्थान में वो एक्सप्रेसवे टूट रहा है, कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। 1 लाख करोड़। गंगा एक्सप्रेसवे का अप्रोच रोज टूट गया जो लगभग 37,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है।
हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। सोचिए एजेंडा क्या है। इसीलिए अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि हम ऑडिट करेंगे, सोशल ऑडिट करेंगे। क्या इस देश में स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं होना चाहिए? क्या सेप्टिक टैंक में, सोचिए 2 ब्राह्मण समाज के श्रमिक थे, वो सफाई कर्मचारी नहीं थे, श्रमिक थे, किसी बिल्डिंग में काम कर रहे थे, उसको सेप्टिक टैंक हटाने गए थे, उसके गैस से मर गए दोनों। पूरा पत्रकार ब्राह्मण समाज का बवाल काटे हुए। अच्छी बात है, काटना चाहिए, लेकिन सोचिए वो तो दोनों श्रमिक थे, सेप्टिक टैंक हटाने गए थे, सफाई कर्मचारी नहीं थे। हजारों सफाई कर्मचारी सेप्टिक टैंक में उतरने पर मर जाते हैं। इस देश में सवाल नहीं उठता है। गरीब के बच्चे हैं ये जो मिड डे मील खा रहे हैं। 90% आबादी इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की है। उन्हीं के बच्चे सरकारी स्कूलों के मोहताज हैं या कुछ गरीब जनरल के। तो बताइए इन सब स्कूलों का ऑडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये खबरें जरूरी है कि नहीं? कोई टेलीविजन, अखबार का पत्रकार इस पर बहस करेगा? मुझे तो विपक्ष पर भी हंसी आती है। ये लोग आखिर टीवी, अखबार पर जाकर उनके एजेंडे, हिंदू मुस्लिम पर जाकर बहस करते हैं, बेकार की फिजूल की बातें करते हैं। क्या ये लोग सोशल मीडिया पर नहीं देखते हैं कि बच्चों के थाली से खाना गायब है, 4200 करोड़ का सड़क टूट रहा है, 1 लाख करोड़ का हाईवे बर्बाद हो गया? आप वहां जाकर टेलीविजन पर बोलते क्यों नहीं है? तो मुझे लगता है कि इस देश में बीजेपी विपक्ष में रहनी चाहिए, क्योंकि जब बीजेपी विपक्ष में जहां होती है वहां ईंट से ईंट बजा देती है। देखिए रांची में, झारखंड में बीजेपी विपक्ष में है तो ईंट से ईंट बजा रही है, पंजाब में, कर्नाटक में, और बाकी जो विपक्षी दल हैं ये सब के सब आराम करने के मूड में रहते हैं। ये लोग सोशल मीडिया पर भी नहीं लिखते पढ़ते हैं। हम लोग पत्रकार हैं, हमारी जिम्मेदारी है इस देश की जनता के साथ खड़ा होना, आम लोगों की दुख तकलीफ को दिखाना। इसलिए हम लोग ये खबर दिखा रहे हैं क्योंकि हम इसी प्रोफेशन में आए हैं। हमें पता है इसके खतरे, हमें मार दिया जाएगा, हमें जेल में डाल दिया जाएगा, हमारा सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा, क्योंकि हम सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं। उसके बाद भी चूंकि हम इसी प्रोफेशन में हैं, अगर हम देश की सेना में नौकरी कर रहे होते तो युद्ध के समय भाग जाते तो आप हमें भगोड़ा कहते। हम बाय प्रोफेशन पत्रकार हैं, हमने इसी में पढ़ाई लिखाई की है, इसी की डिग्री ली है। और अगर हम सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे, चाहे कोई भी सरकार हो, और आपको सच नहीं बताएंगे जो संविधान के हिसाब से सही हो, जो इस देश के नागरिकों के लिए सही हो, तो हम पत्रकार नहीं हैं। यह भी एक तरह का देशद्रोह है जो जनता, सोचिए इस देश में क्या जरूरी है। ये देश कैसे विश्वगुरु बनेगा? स्कूल से, पढ़ाई से, विज्ञान से, आप बताइए कैसे बनेगा? लेकिन टीवी, अखबार आपको क्या कह रहा है? दिन भर आपको सांप्रदायिक बना रहा है। हमारे ऊपर विदेशी कर्ज बढ़ रहा है, पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जा रहा है। बीजेपी का एक नेता कह रहा है कि तुम्हारा बाप रख के गया था, मिश्रा, रीवा का सांसद, तुम्हारा बाप रख के गया था ओरिजिनल पेट्रोल जो देगा। भाई नहीं देश में ओरिजिनल पेट्रोल। सोचिए बच्चों की थाली में खाना नहीं है, मिड डे मील में पानी दिया जा रहा है। एक और जगह मैंने देखा है लखनऊ में, ये देखिए तस्वीरें, महिला आयोग की महिला पहुंची है, दाल में सिर्फ पानी है। अभिजीत दीपके ने कहा है कि 15 अगस्त से हम स्कूलों की ऑडिट कराएंगे, देश भर में स्कूलों की ऑडिट होगी। नया संसद बन रहा है, नया प्रधानमंत्री का आवास बन रहा है, तो नए सरकारी स्कूल क्यों नहीं बनेंगे? कितने IIT IIM बने, कितने नए सरकारी स्कूल बने? सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। इस देश के गरीब लोगों को तबाह और बर्बाद किया जा रहा है, आप लिख लीजिए। और इसमें सबसे बड़ा दोषी टीवी और अखबार है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया है कि कॉकरोच वाले बयान पर जो मीम्स बने हैं, जो रील बने हैं, उसकी जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने CBI और इसको नोटिस जारी किया और सरकार को। प्रभाकर मिश्रा ने खबर दी है, सोचिए। तो क्या है प्राथमिकताएं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।